Brought to you by American Pistachios. That's the power of pistachio. पहलगाम में जो टेरर अटैक हुआ 20 से ज़्यादा जो है लोगों ने उसमें अपनी जान जो है वो गंवाई है। और जब से इस अटैक की खबर आई थी तभी से पूरे भारत में जो है इस अटैक का जो है वो खंडन किया जा रहा था। लोग इसको कंडेम कर रहे हैं, चाहे वो आम नागरिक हो या फिर कोई और हो, क्रिकेटर्स हो, स्पोर्ट्स पर्सन हो, सेलिब्रिटीज़ हो, जो भी है, सभी लोग इस अटैक की जो है वो कड़ी निंदा कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो हमारे देश की जो सरकार है वो भी इस पे बहुत सख्त जो है नज़रें अपनी बना के रखा हुआ है। अमित शाह जी तो ऑलरेडी वहाँ पर पहुँचे हुए थे। बाकी जितने भी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो हमारी सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं, ये सब उसके ऊपर पर काम कर रही हैं। लेकिन चूँकि ये अटैक इतना बड़ा है, इसको ध्यान पे रखते हुए अभी चूँकि आईपीएल भी चल रहा है और आईपीएल की जो गवर्निंग काउंसिल है उसने भी एक बड़ा फैसला लिया है, क्योंकि ये समय है सबके साथ आने का और इस जो घटना है इसकी कड़ी से कड़ी निंदा करने का। वो लोग जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं उनके लिए, उनके परिवार के लिए ये वक्त है साथ खड़े होने का। तो आज ये जो आईपीएल का मैच शाम को आप मुंबई और हैदराबाद का देखेंगे, जो कि हैदराबाद के स्टेडियम में खेला जाएगा, यहाँ पर भी जो है होमेज जो है वो दी जाएगी थ्रू बीसीसीआई। आप देखेंगे कि जो खिलाड़ी हैं दोनों ही टीम के, वो ब्लैक आर्म बैंड्स पहनेंगे। साथ ही साथ कोई फायर वर्क नहीं होगा, ना ही कोई चीयर लीडर्स होंगी। ये एक बड़ा कदम जो है वो उठाया गया है। क्यों? क्योंकि ये जो अटैक हुआ है, इस अटैक के विरोध में बेसिकली ये कदम हम उठाएंगे। साथ ही साथ जिन्होंने अपनी जानें गंवाई हैं उसका भी जो है उसका कोई, आप कह सकते हैं कि कोई वैल्यू तो लगा ही नहीं सकता, क्योंकि बहुत सारी ऐसी कहानियां हम कल से पढ़ रहे हैं जो आपके दिल को झकझोर के रख देगी। सभी को बुरा लग रहा है, बहुत ज़्यादा एक्चुअली बुरा लग रहा है कि इस तरीके से हमारे देश में एक बार फिर से चीज़ें हुई हैं। बट अगेन चूँकि आईपीएल यहाँ पर चल रहा है, इसलिए बीसीसीआई ने भी ये फैसला किया कि हम ब्लैक आर्म्स बैंड जो है वो सारे के सारे खिलाड़ी जो है वो पहनेंगे, प्लस अंपायर्स भी, सिर्फ खिलाड़ी नहीं, प्लस अंपायर्स भी जो आपको ग्राउंड पे नज़र आएंगे वो ब्लैक आर्म बैंड्स के साथ आपको नज़र आएंगे। कोई आप कह सकते हैं कि सेलिब्रेशन नहीं होगा, किसी भी तरीके का चीयर लीडर्स नहीं होंगी, कोई गाने नहीं होंगे, कुछ भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत दुख की घड़ी है। इट इज़ अ वेरी सैड मोमेंट एक्चुअली, और इस वक्त पे कोई सेलिब्रेट तो कर ही नहीं सकता। तो यही एक वजह है जिसकी वजह से बीसीसीआई ने, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल ने, ये सब ने ये तय किया है कि आज के मैच में ऐसा कुछ भी नहीं किया जाएगा जिससे कोई भी सेलिब्रेशन का जो है वो आपको वहाँ पर झलक नज़र आए। इसी वजह से ब्लैक आर्म बैंड, नो चीयर लीडर्स, नो म्यूज़िक, नो फायरवर्क, नथिंग। ये कदम जो है बीसीसीआई ने उठाया। होप कि ऐसी घटना, ऐसा अटैक हमारे देश में दोबारा ना हो। जिन लोगों की जानें गई हैं उनके परिवार के साथ हम हैं, हमारा प्रेयर्स जो है उनके साथ है। चूँकि एक ऐसी चीज़ है, कोई सोचा नहीं था कि उस जगह पर कुछ इस तरीके के अटैक्स हो जाएंगे। सब लोग वहाँ पर घूमने गए थे, बहुत सारे लोग वहाँ पर थे, बहुत सारी तस्वीरें आपने देखी होंगी जिनको देखकर एक्चुअली रोना आ रहा है। सो ये है कि आईपीएल भी उससे दूर नहीं रहेगा। आईपीएल, बीसीसीआई, आईपीएल की गवर्निंग काउंसिल, जितने प्लेयर्स हैं वो सब भी इस दुख की घड़ी में सबके साथ खड़े हैं। और यही वजह है कि जो मैंने आपको बताया कि ब्लैक आर्म बैंड्स पहनेंगे खिलाड़ी, अंपायर्स पहनेंगे, कोई सेलिब्रेशन नहीं होगा, कोई म्यूज़िक नहीं होगा, कोई चीयर लीडर्स नहीं होगी, कोई फायरवर्क भी नहीं होगा। इसी वीडियो के साथ मैं आपको यहाँ पर गुड बाय कहता हूँ। मिलेंगे दूसरी खबर के साथ, लेकिन आप स्पोर्ट्स तक को सब्सक्राइब करिए और बने रहिए हमारे साथ। स्पोर्ट्स तक पर आपको न सिर्फ खबरें मिलेंगी बल्कि आपका ओपिनियन भी मैटर करता है। यह आप ही का मंच है। आइए बताइए, भारतीय क्रिकेट टीम से आप क्या उम्मीद करते हैं। रहिए स्पोर्ट्स तक के साथ, सब्सक्राइब कीजिए स्पोर्ट्स तक को यूट्यूब और फेसबुक पर।